मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें से हमने कुछ पॉइंट रीड आउट कर लिए थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एंड दैट इज़ डिविडेंड पॉलिसी। हाउ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। नंबर वन, इफ़ डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश देन मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में और आप उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ कैश कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस में, क्योंकि आपको कैश में ही पेमेंट करनी है तो आपको ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा। पर अगर आप उस डिविडेंड को कैश में डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी और फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि सेकंड पॉइंट में बताया गया है, if dividend is not distributed in cash while distributed in bonus shares etc then less working capital required। अगर आप अपने डिविडेंड को कैश की बजाय अपने बोनस शेयर्स या उसी तरह के किसी अन्य प्रारूप में इशू करते हैं तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द थर्ड वन इज, इफ़ नथिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अगर आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप कुछ भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और सारा का सारा प्रॉफिट आप रिटेन कर लेते हैं बिजनेस में, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास जो रिटेन किया है वो अमाउंट होगा जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे डिविडेंड पॉलिसी के। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट पॉलिसी है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी इनडायरेक्ट वे में आपको यहाँ पे अफेक्ट करती है वर्किंग कैपिटल को। कैसे? देखिए, नंबर वन लिखा है, इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ टेकन एट ए हायर रेट। अगर आप डेप्रिसिएशन हायर रेट से लगा रहे हैं, इट विल रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी एज वेल एज द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो इससे क्या होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ साथ आपका डिविडेंड भी कम हो जाता है जो कि आपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना था। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है और डिविडेंड भी कम हो जाता है तो इस केस में आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये होता कैसे है? क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा जिसमें डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा होता है। डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड इंटर करते हैं, मींस एक्सपेंडिचर साइड इंटर करते हैं, और जितने ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे हमारा प्रॉफिट उतना ही कम होता जाएगा। जितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ होंगे प्रॉफिट कम होता जाएगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो उस प्रॉफिट पे टैक्स भी कम हो जाएगा और उस कम प्रॉफिट में से हम कम हिस्सा ही एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड इंटर करते हैं, जिससे हमारी प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाते हैं। प्रॉफिट डिक्रीज़ होने से टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला डिविडेंड भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उस कंडीशन में हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड भी कम देंगे हम और टैक्स लायबिलिटी भी हमारी कम है, तो वर्किंग कैपिटल भी हमें कम ही चाहिए। पर डेप्रिसिएशन रेट आपकी हायर होती है इस केस में। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ डेप्रिसिएशन इज टेकन एट लोअर रेट। अगर आप लोअर रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मींस आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होगा तो आप एक्सपेंडिचर साइड जब इसको इंक्लूड करेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाएंगे। पर जब आपके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने पे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही आपने टैक्स पे आउट करना है। और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो आपको डिविडेंड भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इनडायरेक्ट वे में रिफ्लेक्ट होता है सारा का सारा। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल। अब ऐसे बिजनेसेस जिनमें प्रोडक्शन साइकिल लार्ज होता है, मतलब
जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में लगाते हैं, देन हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। तो अगर ये सारा प्रोडक्ट बनने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है, लास्ट टाइम लग रहा है, तो इस टाइम के बीच में भी हमें अपने एक्सपेंडिचर्स पे आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें कैश चाहिए होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जिन बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होता है। पर ऐसे बिजनेसेस जिनका प्रोडक्शन साइकिल छोटा होता है, उनमें आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे आप कम पैसे से भी बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि आपका इमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और प्रोडक्ट सेल आउट होने के बाद आपके पास फिर से कैश वापस आ जाएगा, तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपके लाभ का क्या स्तर है, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर 1, बिजनेसेस वेयर प्रॉफिट मार्जिन्स आर लो। ऐसे बिजनेसेस जिनका प्रॉफिट का स्तर कम है, देन मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपका प्रॉफिट कम है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स पे आउट करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही कम है, आपके बिजनेस में पैसा कम आ रहा है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने पे आउट करने के लिए। पर ऐसे बिजनेसेस जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा खूब आ रहा है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, और उस पैसे में से आप अपने एक्सपेंडिचर्स पे आउट इजीली कर सकते हैं। तो कम वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास होगी तब भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज़ लेवल्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस क्या हैं? नंबर 1, बिजनेसेस वेयर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीजेस ओवर टाइम। अगर आपके टैक्सेस अकॉर्डिंग टू टाइम कॉन्टीन्यूस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कॉन्टीन्यूसली आपके टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं किसी भी बिजनेस में, तो टैक्स पे आउट करने के लिए भी आपको कैश ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको टैक्सेस पे करने हैं और आपके टैक्सेस कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। पर ऐसे बिजनेसेस जिनमें टैक्स लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है टाइम टू टाइम एंड ईयर टू ईयर, तो ऐसे में आपका टैक्स जब कम हो रहा है तो आपको कम टैक्स पे करने के लिए पैसा भी कम चाहिए, तो आप लेस वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप कम पैसे से भी जहाँ पे बिजनेस चला सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस में देखिए नंबर 1 है, इफ़ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस, देन मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आप जो मटेरियल प्राइसेस है ना, रॉ मटेरियल प्राइसेस, अगर आप जो सामान खरीद रहे हैं कुछ बनाने के लिए, उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं जिसको बेच रहे हैं उसके प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, आप जो खरीद रहे हैं उसका रेट ज़्यादा है और जो बेच रहे हैं उसका रेट कम है, दैट मीन्स आपके पास आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया और पैसा आपके पास कम आया, तो कम आया तो आपके एक्सपेंडिचर्स पे आउट नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब आप जो खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल उसके प्राइसेस बढ़ रहे हों और जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। पर अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, जैसे कि सेकंड में है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीजेस, अगर जो आप खरीद रहे हैं उसका रेट कम हो रहे हैं और जो आप बेच रहे हैं उसके रेट बढ़ रहे हैं, मीन्स आप खर्चा कम कर रहे हैं और पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है, तो अब आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको वर्किंग कैपिटल कम ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था, इसे नेक्स्ट देखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट। अब बैंक आपको उधार देता है, आपको बैंक से उधार कैसे मिल सकता है, तो ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। द नंबर 1 इज़, इफ़ यू कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक ईजिली एंड इन मिनिमम टाइम, देन लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपको बैंक से ईजिली लोन मिल जाता है और कम टाइम में मिल जाता है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अब आपको बैंक से मिनिमम टाइम में या बिना किसी रिस्क के ईजिली लोन
कब मिलता है? जब आपकी गुडविल अच्छी होती है, आप कंटिन्यूसली पीछे के सालों में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके फेवर में हैं तो बैंक आपको इजीली लोन दे देता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको भी कम वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस में। पर अगर इसका ही ऑपोजिट हो जाए, जैसे कि सेकंड पॉइंट में है, इफ़ यू कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक्स हार्डली, अगर आपको मुश्किल से ही लोन देता है बैंक एंड इन मैक्सिमम टाइम और बड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, देन मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो जब टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा बैंक, तो आपको उस टाइम के बीच में भी अपना बिजनेस सर्वाइव करना है। तो उस टाइम के लिए आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस में, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर बैंक आपको टाइमली और बिना किसी मुश्किल के लोन प्रोवाइड ना करे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ क्रेडिट पॉलिसी। अब हमने पहले ही रीड आउट कर लिया था कि क्रेडिट पॉलिसी और कैश पॉलिसी दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जब हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, जब बाय करते हैं। तो पहले हम सेल की कंडीशन देखेंगे, देन बाय की कंडीशन देखेंगे। पहले है सेल की कंडीशन। नंबर 1, इफ़ क्रेडिट सेल्स आर मेड टू कस्टमर्स, अगर आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अवेलेबल करवा रहे हो, क्रेडिट सेल उधार सामान बेच रहे हैं, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपसे उधार सामान खरीद सकें, तो आपको कैश नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको खुद का कैश रखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जब आप उधार सामान बेच रहे हों। पर जब आप कैश में सामान बेच रहे हों, तब आपके कस्टमर इमीडिएट आपको कैश पेमेंट कर देते हैं, तो आपका पास पैसा कम भी होगा तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि आपके पास पैसा कंटिन्यू बेसिस पे आ रहा है, टाइमली आ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब ये सेल का पॉइंट था, जब आप कुछ सामान बेचते हैं, पर अगर कोई बिजनेस उस सामान को परचेज़ करता है, किसी सामान को, क्योंकि जो बेच रहा है उसके लिए आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा भी होगा, तो आप रॉ मटेरियल अगर परचेज़ कर रहे हैं और आपके किसी बायर से, और वो बायर आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उधार सामान वो आपको बेच रहा है, दैट मीन्स आपको उधार सामान मिल रहा है। अगर आपको उधार मिल रहा है तो आपको कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो आपको कम कैश की रिक्वायरमेंट होगी। आप कम पैसे से भी बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास उधार सामान मिल जाएगा आपको इजीली। तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। पर सेकंड केस, अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कैश पॉलिसी को ही अडॉप्ट कर रहा है, तो जो भी आप उससे खरीदेंगे आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको कैश रखना पड़ेगा अपने बिजनेस में पहले की तुलना में ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, जो हमने बहुत ही इजी वे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। थैंक यू।